वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और यहाँ पे हम लोग बात करने हैं बीए के गाला पेपर नंबर 3 के बारे में। भाई हमारा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू पुट अ कमेंट। कमेंट में आप लोगों को बहुत ही प्यारे हार्ट करने रहेंगे ताकि आप 3 हार्ट, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। लेट अस कंटिन्यू विद द पेपर नंबर 3 डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो पूरा का पूरा पैकेज है वहाँ पे हमने ये सारी डिटेल्स अपलोड कर दी है। लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन सेक्शन ए। इफ द प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग अगर बिजनेस का ब्रेन है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है स्ट्रक्चर। उसके बाद Who is the promoter of the scientific management? See, scientific management और उसके साथ साथ में ये बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछते ही है, ठीक है। तो ये तो आपको याद कर ही लेना है कि भाई फेडरिक टेलर है, दैट इज द फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एलिमेंट क्या है? ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग इट इज नेसेसरी फॉर द प्लानिंग, डायरेक्टिंग या फिर रूल्स। तो रूल्स इसके जो एलिमेंट है या फिर उसको हम बोलते हैं टूल्स, ठीक है। What is possible form for the following due to the departmentation of work। यहाँ पे पॉसिबल फॉर्म क्या होता है कि भाई अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट को उसके रिलेटेड अगर आप काम देते हो तो उसका मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन, प्लानिंग, कोडिंग, ये तो फंक्शंस है। तो ये तो ऑफकोर्स ये 3 यहीं पे हट गए, तो हमारा राइट आंसर है दैट इज स्पेशलाइजेशन। हियर आर द आंसर्स। ओके, From the following, what should be the implemented to prepare future managers? इसमें से कौन सा जो important element है वो हमारे future manager को बनाता है? Work distribution, decentralization, centralization या फिर decapitalization? Decentralization of course आपको अपने main focus area में काम करना रहेगा, इसलिए you have to delegate the work। एम्प्लॉयज़ आर डैश फॉर द बिजनेस, वो क्या होता है? इक्वल टू कैपिटल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्ट्रेंथ होता है या इनवैल्यूएबल एसेट्स होती है। ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि एम्प्लॉय आर द ट्रू एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हियर आर द आंसर्स। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हिच टेस्ट डिसाइड द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। सी, आगे के जितने भी सारे पेपर्स है वहाँ पे आई थिंक मैंने पेपर नंबर 5 में ये मेंशन कर दिया है, सो डोंट वरी, वहाँ पे आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि ट्रेड टेस्ट किसके लिए होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट किसके लिए होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किसके लिए होता है, वो मैंने डिटेल में एक साथ ही अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वो याद कर लेना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एबिलिटी अगर कैंडिडेट की अगर पता करनी है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी है। यहाँ पे आंसर आएगा ट्रेड टेस्ट। उसके बाद में आता है विच अमोंग द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर द एग्जिस्टिंग ऑफ लीडरशिप। यहाँ पे कौन सा फॉलोइंग है जो नीडेड, मतलब जो ज़रूरी होना चाहिए लीडरशिप में? भाई सुपरवाइजर्स, प्लानर्स, सबॉर्डिनेटर या डायरेक्टर्स। यहाँ पे आपका आंसर आएगा सब सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। उसके बाद हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्पेशल अनाउंसमेंट लेके आया हूँ फरवरी-मार्च 2025 वाले बच्चों के लिए। उनकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाली बात ये होती है कि सर अब हम लोग पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें। देखो, मेरा सिंपल सा फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट के लिए टाइम चाहिए, उसको आप भाग नहीं सकते, उसको नहीं कर सकते कि वो आप 1-2 दिन में कर सको। भाई ये कॉन्सेप्ट को कैसे करें सर? लास्ट मोमेंट पे हमारे पास कौन इतना टाइम देगा कि वो सारी चीज़ें कर सकें? हम लोग लेके आए हमारी जो लेजेंडरी बैच है, बाजीगर बैच, उसके लिए। उसके अंदर आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हमने पीडीएफ भी बना के रखी हुई, जिससे आप वो अपने पेज पे 2x की स्पीड पे देखना चाहो तो 2x की स्पीड पे, जैसे देखना चाहो वो देख सकते हो। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन कोई भी आए आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर लास्ट मिनट पे आईएमपी दे दो, ये दे दो। देखो, आईएमपी और वो सारी चीज़ें 10th तक बराबर थी। 12th के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अच्छे कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो आपको पेपर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी प्रूवन चीज़ है, आप हमारे रिजल्ट्स को देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि वो बच्चे का रिजल्ट कितना इंप्रूव हुआ है, 10 से 12 तक का रिजल्ट भी कितना इंप्रूव हुआ है। तो अगर आपको ये करना है तो बाजीगर बैच आज के टाइम में आगे अभी के लिए हमने उसकी प्राइसिंग कर दी है 3999 के अंदर। आप पूरे चारों 4 सब्जेक्ट से वीडियोस देख सकते हो, उसकी पीडीएफ देख सकते हो, उसके अंदर मॉक पेपर्स रख देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे रखी हुई है ना स्ट्रक्चर में ना। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना के कर सकते हो। जहाँ पे जिस टॉपिक पे डाउट है उसको आप 2-3 बार देख लो,
तो वहाँ पे हमने खुद ने लेक्चर्स लिए हुए और वो सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं, तो आप भी हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और साथ साथ के अंदर अगर मान लो आपको हमारे नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी हमने नीचे लिंक डाल के रखी हुई है और वो आपको मिल जाएगी। नोट्स भी हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे रखी है जो आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। तो आपके पास अच्छा रहेगा कि अगर नोट्स होगी तो आप वहाँ पे सॉल्व भी कर पाओगे, क्योंकि हमने वर्कशीट जैसी नोट्स बनाई हुई है। इको बीए के अंदर फुल टू थियरी है, विथ एमसीक्यू, विथ वन लाइनर, विथ सेक्शन सी डी ई एफ एवरीथिंग, इमेजेस के साथ, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और वो ऐसी लैंग्वेज के अंदर जहाँ पे आप बेटर स्कोर कर पाओ। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली उस पर फ़ोन भी कर सकते हो। कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। बाय बाय, सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम लोग आगे जाते हैं, द कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन द ह्यूमन रिलेशन एंड फ्रेंडशिप मीन्स, यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को बोला ही गया है, हिंट ही दे दी है कि बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप। भाई इससे तो ऑफ कोर्स हमको पता ही चल जाता है कि ये कौन सा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। फादर ऑफ कंट्रोलिंग, यू नो, फादर एंड सन, या फिर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, वॉट एवर इट इज। जैसे ही कंट्रोलिंग आता है उसके साथ में ऑटोमेटिक प्लानिंग जुड़ ही जाता है। ठीक है, तो हियर आर दी आंसर्स, जो हमारे सही आंसर है। जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स, उसे क्या बोला जाता है? कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आपका आंसर आएगा कैपिटल बजटिंग। ऑन विच concept is the approach to the wealth maximization known? wealth maximization इसमें से किसको बोला जाता है? Your right answer is cash flow। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बढ़े, here are the answers। उसके बाद में next set of questions। Who issued treasury bills, T-bills on behalf of the Indian government? कौन इश्यू करता है? Of course, undoubtedly RBI जो भी होता है, that is for the short term investments। उसके बाद में what is the limit of a treasury bills? See, सेम चैप्टर्स में से 2 क्वेश्चन, ये बहुत बार आगे भी हुआ है हमारे पेपर नंबर 1 में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 182, 360/14 या फिर 90। द राइट आंसर इज 182। ठीक है, ओके, एंड हियर आर द आंसर्स। ओके, let us continue with the next set of questions। what is the main objective of branding? branding का main objective क्या होता है? कि भाई making the product more durable, या फिर manufacturing the product according to law, advertising the product, या फिर differentiating company's product from the competitors। जो branding, अगर हम लोग कोई भी चीज़ का branding करते हैं, जिसका मीनिंग हम लोग पब्लिक को दिखाते हैं कि why we are the best, why we are different from the others। तो the right answer is D, differentiating the company's product from the competitors या फिर others। ठीक है, what will show all the information in detail about the product, उसको क्या बोला जाता है? तो प्रोडक्ट के अंदर सारी डिटेल्स दी होती है। लोगो, लेबल, पैकेजिंग या फिर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो होता ही नहीं, पैकेजिंग आता ही नहीं, लोगों का कोई मतलब ही नहीं, तो द राइट आंसर इज लेबल। हियर आर द आंसर्स। उसके बाद में आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज कंज्यूमर राइट्स। सी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ठीक है, किसकी वजह से? अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड एसएस में पढ़ ही लिया था। ठीक है, कि हमारे राइट्स कितने सारे राइट्स है, राइट टू चॉइस, राइट टू रिड्रेसल, ठीक है, ये सारे के सारे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हमारे राइट्स है। टोटल बेसिकली देयर आर 6 राइट। बट उसके बाद जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक नीड है, ये पीछे से अभी जो हमारा है, ये सारे के सारे राइट्स है, पर अभी कौन सा नहीं है यहाँ पे ये पूछा है। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसका आंसर मैंने दे दिया है। सी, रीजन इज ओनली दैट कि ये पेज नंबर चैप्टर नंबर 11 में पेज 135 में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2 more rights has been added by UNO afterwards। ठीक है, ये एक्ट तो बहुत पहले आ चुका था, जहाँ पे हमारा बेसिक नीड उस टाइम पे एक हमारे राइट्स नहीं थे, पर ये पीछे से ऐड किया गया, तो इसलिए यहाँ पे आपका सबसे पहला आंसर आएगा बेसिक नीड। भले ही आप लोग मेरे सामने आर्ग्यूमेंट करो कि मैम टेक्स्ट बुक में तो ये दिया है, येस इट इज़ दैट, पर वो पीछे से ऐड किया गया था। ठीक है, जैसे ये वाला और दूसरा है हाइजीन। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है।
और ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर आ ही गया है, टू स्टॉप एनवायरनमेंट बीइंग पॉल्यूटेड। एनवायरनमेंट को अगर पॉल्यूटेड नहीं करना है तो गवर्नमेंट या फिर कोई भी हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो किस मार्क की ओर से बनते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा इको मार्क। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता हो कि हमारा जो भी गणेश चतुर्थी वगैरह कुछ भी चीज़ें आती है तो वो इको फ्रेंडली होती है। ठीक है, तो इको मार्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक लास्ट, उसके बाद कंप्लेंट अप टू ₹20 लाख क्लेम अमाउंट इज अटेंडेड एंड रिड्रेसल इज मेड बाय। यहाँ पे अगर 20 लाख की अगर अप टू 20 लाख है तो आप कहाँ पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम में। एंड इन विच ईयर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया, अगेन 1991। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे बहुत सारे ईयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप लोग ये याद रखना। और ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ लिया है इन योर एसएस। फाइन, चलो हियर आर द आंसर्स। Okay, let's continue with the section B. Which level of management does the function of machinery layout and repairing? ये काम कौन करता है? Bottom level, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत के रिलेटेड वर्क रहता है। ठीक है, स्टेट द टाइप्स ऑफ बजट। यहाँ पे आपके टोटल बहुत, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टेट एनी टू, बट आई हैव डिस्क्राइब ईच एंड एवरी टाइप्स। आप लोगों को जो याद रहता है वो आपको 2 मेंशन करना है। अगर आप ज़्यादा भी लिख लोगे तो दैट इज़ फाइन। यहाँ पे आता है कैपिटल बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट या फिर कैश बजट। ठीक है, उसके बाद में व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसे बोला जाता है, द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रक्चर जहाँ पे कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल दे आर कमिंग टुगेदर फॉर अचीव अ कॉमन गोल, उसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन। What is the linear organization suitable? Where? कहाँ पे ये होता है, जहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड वर्क ऑल्सो लिमिटेड होता है, वहाँ पे ये linear organization is suitable. State the names of the various type of test conducted for the selection process. कौन कौन सी टेस्ट होती है, जहाँ पे हमारी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी लिस्ट ऑफ टेस्ट है, जैसे ट्रेड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, IQ टेस्ट है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये सारे टेस्ट यहाँ पे उसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग किसे बोला जाता है, जहाँ पे आप लोग एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में आप जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसको आप डिवाइड करते हो, उसको सिंपल वे में बोला जाता है प्रॉफिट शेयर। Why depreciation is not charged on the asset in which working capital is invested? Because working capital जो होता है that is for the very short term, और इसके लिए वो constantly change होता रहता है, इसके लिए वहाँ पे हम लोग चार्ज नहीं करते। When was Bombay Stock BSE established? See, years वाले questions बहुत सारे आएंगे। Again I am telling you, ये आपको याद रखना है, जो BSE है वो आया था 1992 में। व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसे बोला जाता है, जहाँ पे आप लोग इजीली विद द लोगो, बाय लुकिंग द लोगो इटसेल्फ यू केम टू नो कि ये यही ब्रांड है, तो ये लोगो होता है, नेम होता है, नंबर, डिज़ाइन, कुछ भी होता है। ठीक है, जैसे लुई वितो है तो आप लोगों को जैसे उसका सिंबल देखते हो आपको पता चल जाता है, तो उसे बोला जाता है ब्रांडिंग, कि भाई लोगों को तुरंत लोगो देख के ही वो ब्रांड के बारे में पता चल जाता है। इन विच कोर्ट कैन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बी फाइल्ड। सी, ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हुआ। आप लोग PIL कहाँ पे फाइल कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का जो पेपर था दैट इज गोइंग टू एन एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ इन पेपर नंबर 4। टिल देन बाय बाय।